प्रधानमंत्री मोदी ने 29 जुलाई 2022 को गुजरात का दौरा किया और गिफ्ट सिटी की एक बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने गिफ्ट सिटी में पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया और कहा कि इस अमृत काल में संकल्प लीजिए कि भारत को दुबई और सिंगापुर की तरह बनाना है। गिफ्ट सिटी एक तरह से भारत के पुराने आर्थिक गौरव को प्राप्त करने का भी एक माध्यम बन रहा है। यहां इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं वो जानते हैं कि भारत के लोग सैकड़ों वर्षों से व्यापार और व्यवसाय के लिए पूरी दुनिया में जाते रहे हैं। दुनिया का ऐसा शायद ही कोई हिस्सा हो जहां भारतीय पहुंचे न हो। भारतीय व्यापारी इनोवेटिव फाइनेंसिंग टेक्निक्स उसका भी इस्तेमाल करते थे। मैं जिस जगह से आता हूं, मेरा जो जन्म स्थान है वडनगर, वहां खुदाई चल रही है और वहां भी खुदाई में प्राचीन काल के सिक्के मिल रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि हमारी व्यापारिक व्यवस्था और संबंध कितने व्यापक थे। लेकिन आजादी के बाद हम खुद ही अपनी विरासत को, अपनी इस ताकत को पहचानने से कतराने लग गए। संभवतः ये गुलामी और कमजोर आत्मविश्वास का असर था कि हमने अपने व्यावसायिक, सांस्कृतिक और दूसरे संबंधों को जितना हो सका सीमित कर दिया। लेकिन अब नया भारत इस पुरानी सोच को भी बदल रहा है। आज इंटीग्रेशन हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एजेंडा है। एक ग्लोबल मार्केट के साथ, ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ तेजी से इंटीग्रेट कर रहे हैं और गिफ्ट सिटी भारत के साथ साथ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण गेटवे है। जब आप गिफ्ट सिटी के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो आप पूरे वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट करेंगे। साथियों, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। इसलिए भविष्य में जब हमारी इकोनॉमी आज से भी कहीं ज्यादा बड़ी होगी, हमें उसके लिए अभी से तैयार होना होगा और बड़ा होना तय है। हमें इसके लिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस चाहिए जो ग्लोबल इकोनॉमी में हमारे आज के और भविष्य के रोल को कैटर कर सके। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX इसी दिशा में एक कदम है। गोल्ड के लिए भारत के लोगों का प्यार किसी से छिपा नहीं है। सोना भारत में महिलाओं की आर्थिक शक्ति का बड़ा माध्यम रहा है। महिलाओं के विशेष स्नेह के कारण गोल्ड हमारी समाज और सांस्कृतिक व्यवस्था का भी उतना ही अहम हिस्सा रहा है। ये एक बड़ी वजह है कि भारत आज सोने चांदी के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन क्या भारत की पहचान सिर्फ इतनी होनी चाहिए? भारत की पहचान एक मार्केट मेकर की भी होनी चाहिए। IIBX
इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारी गोल्ड से जुड़ी इंडस्ट्री के प्लेयर्स को, खासतौर पर ज्वेलर्स को ये विस्तार करने में मदद करेगा। उनके लिए नए अवसरों का मार्ग बनाएगा। वो डायरेक्ट और ट्रांसपेरेंट तरीके से सीधे बुलियन खरीद सकेंगे और इंटरनेशनल प्राइस डिस्कवरी में पार्टिसिपेट भी करेंगे। साथ ही आईआईबीएक्स एक्सचेंज के जरिए सीधे गोल्ड में ट्रेड करने के अवसर भी देगा। जैसे जैसे गोल्ड ट्रेडिंग की मार्केट ऑर्गेनाइज होगी, भारत में गोल्ड की डिमांड गोल्ड प्राइसेस को प्रभावित भी करेगी और निर्धारित भी करेगी। साथियों, आने वाले समय में भारत में जो कुछ भी होगा, उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ेगा। उससे पूरी दुनिया को दिशा मिलेगी। हम लोकल एस्पिरेशन को भी महत्व देते हैं और ग्लोबल कोऑपरेशन का महत्व भी समझते हैं। एक और हम ग्लोबल कैपिटल को इसको लेकर वेलफेयर के लिए ला रहे हैं, तो दूसरी ओर हम लोकल प्रोडक्टिविटी को ग्लोबल वेलफेयर के लिए हार्नेस भी कर रहे हैं। आज भारत में रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ये इन्वेस्टमेंट देश में नए अवसर पैदा कर रहा है, युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा कर रहा है। ये हमारी इंडस्ट्री को ऊर्जा दे रहा है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। और ये प्रोडक्टिविटी केवल भारत की ही ताकत नहीं बन रही, इसका लाभ पूरे विश्व को हो रहा है। ये बात सही है कि आज जो इन्वेस्टर्स भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छे रिटर्न्स कमा रहे हैं, लेकिन इसके प्रभाव, इससे जुड़ी संभावनाएं इससे भी कहीं ज्यादा व्यापक है। 21वीं सदी में फाइनेंस और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आज रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स में पूरी दुनिया में 40% हिस्सेदारी अकेले भारत की है। आज हम इसमें लीडर हैं। फिनटेक के क्षेत्र में भारत की ये ताकत पूरी दुनिया को आकर्षित कर रही है। इसलिए मेरी आप सबसे अपेक्षा है कि फिनटेक में आप नए नए इनोवेशंस के लिए टारगेट करें। गिफ्ट आईएफएससी फिनटेक की ग्लोबल लेबोरेटरी बनकर उभरे। साथियों, मैं एक और अहम पक्ष की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। भारत के लिए सक्सेस और सर्विस, सफलता और सेवा एक दूसरे के पर्याय हैं। जन कल्याण से जग कल्याण, ये हमारी भावना है। इसलिए आज भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में वैश्विक संभावनाओं का नेतृत्व कर रहा है। हमने अपने लिए नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य तय किया है। राष्ट्रीय स्तर पर हम गति शक्ति मास्टर प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी और ई मोबिलिटी के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस को दिशा दे रहा है। एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारा समर्पण असीम संभावनाओं को खोलेगा। मैं चाहता हूं कि गिफ्ट आईएफएफसी
सस्टेनेबल और क्लाइमेट प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल डेट और इक्विटी कैपिटल का एक गेटवे बने। इसी तरह भारत को एयरक्राफ्ट लीजिंग, शिप फाइनेंसिंग, कार्बन ट्रेडिंग, डिजिटल करेंसी और आईपी राइट से इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट तक कई फाइनेंशियल इनोवेशंस की जरूरत है। आईएफएससीए को इस दिशा में काम करना चाहिए। आईएफएससीए को रेगुलेशन और ऑपरेशन कॉस्ट को भी न केवल भारत बल्कि दुबई, सिंगापुर जैसे देशों की तुलना में भी कॉम्पिटिटिव बनाना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आईएफएससीए रेगुलेशन में लीडर बने, रूल ऑफ लॉ के लिए हाई स्टैंडर्ड सेट करे और दुनिया के लिए पसंदीदा आर्बिट्रेशन सेंटर बनकर के उभरे। साथियों, बैंकिंग सेक्टर के जो साथी यहां हैं, उनके सहयोग से पिछले 8 सालों में देश ने फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक नई वेव देखी है। यहां तक कि गरीब से गरीब भी आज फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ रहा है। आज जब हमारी एक बड़ी आबादी फाइनेंस से जुड़ गई है तो ये समय की मांग है कि सरकारी संस्थाएं और प्राइवेट प्लेयर्स मिलकर कदम आगे बढ़ाएं। उदाहरण के तौर पर आज बेसिक बैंकिंग से ऊपर उठकर फाइनेंशियल लिटरेसी के क्षेत्र में फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए बड़ा स्कोप है। आज भारत में एक बड़ा एस्पिरेशनल क्लास है जो ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर उनके लिए ऐसे फाइनेंशियल कोर्सेज हो जो उन्हें अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और उनके फ्यूचर्स इसके बारे में सिखा सके तो इससे उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। एक उदाहरण म्यूचुअल फंड्स का भी है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के मुताबिक 2014 में भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट करीब 10 लाख करोड़ थी। इन 8 सालों में जून 2022 तक ये 250% बढ़कर 35 लाख करोड़ हो गई है। यानी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इसके लिए तैयार हैं। हमें चाहिए कि हम उनके लिए एजुकेशन और इंफॉर्मेशन इंश्योर करें। मैं तो कहूंगा कि हमारे फाइनेंशियल इकोसिस्टम को नॉन फाइनेंस कॉलेज के साथ टाई अप करना चाहिए, युवाओं को एजुकेट करना चाहिए। आखिरकार ये युवा ही हैं जो आने वाले समय में अर्नर्स और इन्वेस्टर्स बनेंगे। इन कोर्सेज में लोगों का भरोसा पैदा हो, इसके लिए उन्हें नॉन फॉर प्रॉफिट मोड पर चलाया जाना चाहिए। गिफ्ट सिटी भी प्राइवेट प्लेयर्स के कामकाज को देखकर इसके लिए एक अच्छा रोड मैप और ग्राउंड रूल्स तैयार करने पर काम कर सकता है। इस साल बजट में गिफ्ट सिटी में फॉरेन यूनिवर्सिटीज को लेकर जो घोषणा हुई है उससे भी इसे मदद मिलेगी। साथियों, मुझे विश्वास है कि आप देश के सामर्थ्य का पूरा सदुपयोग करेंगे और अमृत काल में देश की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। भारत माता की। भाइयों बहनों, मेरा देश आगे बढ़ रहा है।